एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। किसी भी ड्रग या मेडिसिन को किस रूट से दे रहे हैं। अगर हम टैबलेट की बात कर रहे हैं वो ओरल रूट से दिया जाता है। इंजेक्शन की बात कर लें तो वो आईवी, आईएम या एससी रूट से दिया जाता है। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि किसी भी मेडिकेशन को किस वे से दिया जाता है ताकि वो अपनी बॉडी में जाके वो अपना इफेक्ट शो करे, उसको रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हम 3 भाग में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में क्लासीफाई किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन है इंटेरल रूट। इसमें आता है ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट एंड बक्कल रूट आते हैं। इंटेरल रूट वो होते हैं कि ऐसा वे जो आपकी ओरल कैविटी या उससे एसोसिएटेड पार्ट से हो करके आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचे। दूसरा है पेरेंट्रल। पेरेंट्रल 2 वर्ड से मिलकर बना है, पैरा और एंट्रल। एंट्रल रूट का मैंने समझा कि जो ओरल रूट से जाए, पैरा मतलब उस रूट को छोड़ दे, तो इसका हम दोनों को मिला लें। पेरेंट्रल ऐसे रूट जो ओरल रूट से ना दिया जाए, ऐसे रूट से दिया जाए जो डायरेक्ट आपके ब्लड सर्कुलेशन में चला जाए। तो उसी के हिसाब से इनके 3 अलग अलग एग्जाम्पल हैं। तो है इंट्रामस्कुलर रूट जो आपके मसल्स के थ्रू दिया जाता है। दूसरा है इंट्रावेनस रूट जो आपके वेन्स में डायरेक्ट प्रोवाइड किया जाता है। तीसरा है सबक्यूटेनियस रूट जो आपकी स्किन के एक परत पे स्पेशली दिया जाता है। वैसे ही इंट्राडर्मल और इंट्राथीकल रूट भी होता है। इन दोनों टॉपिकल रूट से इनहेलेशन रूट, रेक्टल एंड वेजाइनल रूट। टॉपिकल वो रूट है जिसको हमने टॉपिकल पे सरफेस पे लगाते हैं, जो पोर के थ्रू होते हुए हमारे सिस्टम में पहुंचता है। इसके एग्जांपल है जैसे कि क्रीम, ऑइंटमेंट एंड लोशन। दूसरा इनहेलेशन रूट जो हमारी सांसों से हमारे लंग्स में पहुंचता है और लंग्स में प्रेजेंट जो इंग्रेडिएंट हैं जो वहाँ से मूव करता है। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है कि जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, जो ड्रग हम लेते हैं वो उसे इनहेलेशन रूट से लिया जाता है। रेक्टल एंड वेजाइनल रूट्स जो लोकल इफेक्ट को अचीव करने के लिए दिया जाता है। सपोज किसी को पाइल्स है, कोई पाइल्स से सफ़र कर रहा है तो उसे हम रेक्टल रूट से जो लोकल मेडिकेशन दिया जाएगा। एंड अब इंटेरल रूट, ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट, बक्कल रूट एंड रेक्टल रूट। Oral refers to method of administration, applying topically on the mouth and swelling of the absorption along the gastrointestinal GI tract into the systemic circulation. अगर हम किसी ड्रग को ओरल रूट से देंगे तो वो माउथ से या ओरल कैविटी से वो कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। उसके बाद स्टमक में उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, वो टूटेगा। डिसइंटीग्रेशन के बाद वो डिज़ोल्व होगा, डिज़ोल्व होने के बाद वो एब्जॉर्ब होगा और फाइनली वो अपना एक्शन शो करेगा। ओरल रूट से कोई भी ड्रग डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसको इंटरमीडिएट स्टेप से गुजरना होगा। अब इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ये कन्वीनियंट है, सेल्फ मेडिकेशन इज पॉसिबल, ये खुद से ले सकते हैं, पेनलेस, इसमें कोई पेन नहीं होगा। Absorption takes place along with the whole length of the GIT tract. चीप है, सस्ता है, compared the most other parenteral route as the sterilization of the drug and product is not essential. कोई भी जो इंजेक्शन है उनसे चीप है, सस्ता है। नेक्स्ट आ जाता है इसका डिसएडवांटेज। Sometimes
insufficient, only part of the drug may be absorbed. कुछ कभी कभी ये होता है कि बहुत सारे पार्ट से बहुत से कम पार्ट एब्जॉर्ब होते हैं जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाते हैं। और इसमें क्या होता है, फर्स्ट पास इफेक्ट, ड्रग एब्जॉर्ब ओरली और इनिशियली ट्रांसपोर्ट टू द लीवर वाया द पोर्टल वेन। ये इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये फर्स्ट पास के थ्रू होकर जाती है। ये स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन पहुंचना, जिससे कि वो मेटाबोलाइज हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो, उसके बाद वो सिस्टम में आना, फिर देन लास्ट में वो अपना एक्शन शो करना। ये ओरल रूट खास इन सब स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है, तो ऑब्वियसली ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसलिए उनका ऑनसेट ऑफ एक्शन भी देर से होता है। फास्ट मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट मेटाबॉलिज्म ये होता है कि कोई भी ड्रग आपके जीआईटी में जाने के बाद और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले इन दोनों के बीच लीवर तक पहुंचता है। लीवर हमारे बॉडी का सबसे मेन मेटाबोलाइज साइट है, एक्टिव फॉर्म में या रिस्पेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद वो सिस्टम में पहुंचता है। तो ये मेटाबॉलिज्म अपने ड्रग के इफेक्ट को काफ़ी हद तक कम कर देता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इसमें होता है जीआईटी इरिटेशन, क्योंकि जब ये ड्रग ओरल रूट से पहुंचता है तो ये क्या करता है, गैस इन्वॉल्व करता है, ये आपके जीआईटी को इरिटेट करता है, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, गैस, वोमिटिंग। ये एक रीज़न है जब आप मल्टीपल ड्रग लेते हैं जो तो इफेक्ट आपको शो करते हैं। First pass effect. First pass effect is the term used for the hepatic metabolism of a pharmacological agent when it is absorbed from the gut and delivered into the liver via the portal circulation. The greater the first pass effect, of less the agent will be reached the systemic circulation when the agent is administered orally. फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है, इस टर्म इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ड्रग के नॉर्मल पाथ को समझना पड़ेगा कि वो ब्लड तक कैसे पहुंचती है। जब भी कोई ड्रग हम ओरल रूट से लेते हैं, चाहे टैबलेट, कैप्सूल या किसी और डोजेज फॉर्म में, तो स्टमक में जाने के बाद वो डिसइंटीग्रेट होती है और प्राइमरी पार्टिकल से टूट जाती है। उसके बाद ड्रग डिज़ोल्व होना शुरू होती है और इंटेस्टाइन तक पहुँचते पहुँचते ड्रग डिज़ोल्व हो जाती है। हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक है, जिसे स्टमक हुआ, जैसे इंटेस्टाइन हुआ, ये कैपिलरी के स्ट्रॉन्ग नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं और ये कैपिलरी हिपैटिक के थ्रू लीवर में पहुंचती है। ओरल डोजेस फॉर्म, कॉमन डोज फॉर्म ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल ड्रग का जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, लिक्विड हो गई, सोल्यूशन हो गया, सस्पेंशन हो गया, सिरप हो गया और एलर्जियर्स। देख लेते हैं सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट क्या होता है, बक्कल या सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट मतलब आपके जीभ के नीचे सॉफ्ट पैलेट से थोड़ा नीचे अगर हम टैबलेट को रखते हैं तो यहाँ पे सलाइवेशन ज़्यादा होने के कारण से ये ड्रग सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगा, साथ मिक्स होके स्मॉल कैपिलरी के थ्रू ये डायरेक्ट आपके ब्लड में पहुँच जाएगा। दिस फॉर्म इज प्लेस्ड अंडर द टंग, रैपिडली एब्जॉर्ब बाय द सबलिंगुअल म्यूकोसा। ये इसे क्या रखते हैं, टंग के नीचे रखते हैं, जुबान के नीचे रखते हैं और ये क्या होता है, रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है सबलिंगुअल म्यूकोसा में। नाइट्रोग्लिसरीन एज अ सॉफ्टर सबलिंगुअल टैबलेट, 2 मिनट डिसइंटीग्रेशन टाइम may be used for the rapid relief of angina। एंजाइना में हम क्या करते हैं,
नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट लेते हैं। ये सॉफ्ट सबलिंगुअल टैबलेट होते हैं और दो मिनट में डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ये रैपिडली एब्जॉर्ब होते हैं एज कंपेयर टू ओरल रूट से। अ ड्रग में बी मोर स्टेबल, इसकी ड्रग जो होती है ओरली ड्रग से मोर स्टेबल होती है। डिसएडवांटेज इनके ये है कि ये क्या है, डिस्टेस्टफुल irritant drug cannot be given, drug test may be need to be a mass। एक तो इनको लेने में इरिटेशन फील होता है, थोड़ा सा इरिटेशन होता है। होल्डिंग ऑफ द डोज इन द माउथ एंड इनकन्वीनियंट, आदमी अच्छा फील नहीं करता है। इफ एनी पार्ट ऑफ द डोज इज swallowed, the portion must be treated as an oral dose and subject of first pass metabolize। इसमें अवॉइड कर देते हैं, फर्स्ट पास मेटाबोलाइज के थ्रू नहीं होता है। एंड लार्ज क्वांटिटीज कैन नॉट बी गिवन, यूजुअली मोर सुटेबल फॉर द ड्रग विद द स्मॉल डोज। इसको लार्ज डोज में नहीं देते, इसमें जो भी ड्रग जो होता है स्मॉल डोज के लिए इसमें प्रीफर करते हैं। फ्यू ड्रग आर एब्जॉर्ब, कुछ ड्रग जो होती हैं एब्जॉर्ब होती हैं। बक्कल रूट, बक्कल एडमिनिस्ट्रेशन इज वेयर द dose form is placed between gums and inner lining of the cheek। बक्कल पंच एब्जॉर्ब बाय बक्कल म्यूकोसा। इसमें क्या करते हैं, जस्ट हम अप्लाई किए टैबलेट को, आफ्टर वन ये क्या करते हैं, गम की तरह स्टिक कर जाता है। प्लेस बिटवीन द गम्स एंड इनर लीनिंग ऑफ द चेक, जस्ट अप्लाइड किया आफ्टर 1 आवर्स, आफ्टर 5 आवर्स, आफ्टर 10 आवर्स। में क्या है इसका बक्कल रूट का डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये है कि अवॉइड फर्स्ट पार्ट इफेक्ट, अवॉइड कर देते हैं, इसमें फर्स्ट पार्ट इफेक्ट का प्रोसेस नहीं करते हैं। रैपिडली एब्जॉर्ब, बहुत फास्ट एब्जॉर्ब होता है। ड्रग स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। एंड डिसएडवांटेज में क्या होता है, इनकन्वीनियंट, कंफर्ट फील नहीं होता है ड्रग की तरह। जैसे कि हमने ड्रग ओरली ले ली तो वो तो कंफर्ट फील होगा, लेकिन ये इनकम्फर्ट होता है जो थोड़ा सा अजीब लगता है अगर हम ये इसको बक्कल रूट के थ्रू ले रहे हैं। एडवांटेज लॉस ऑफ स्वेल, अगर इसका ये है कि इसको स्वेल करने में भी अगर सलाइवा ज़्यादा हो गया हमारे माउथ में तो स्वेल करने के भी चांसेस हो जाते हैं। स्मॉल डोज लिमिट, और इसको हम क्या करते हैं छोटे अमाउंट में लेते हैं, ज़्यादा बड़ा लिमिट नहीं लेते, स्मॉल डोज लिमिट होती है इसकी। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बेसिकली हम इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस के बारे में बात करते हैं। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इज इंजेक्शन ऑफ इन्फ्यूजन बाय मीन्स ऑफ नीडल और कैथेटर इंसर्टेड इनटू द ब्लड। एक नीडल जो इंजेक्शन होता है वो क्या होता है, नीडल की तरह होता है, उसको हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं इनटू द बॉडी में। द टर्म पेरेंटल कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैरा मीनिंग आउटसाइड, इंटेरॉन मीनिंग द intestine। The route of administration bypasses the alimentary canal। Systemic parenteral, injectable, intravenous, intramuscular, subcutaneous, intraarterial, intraarticular, intrathecal and intradermal। Inhalation कहते हैं एब्जॉर्प्शन थ्रू द लंग्स। नेक्स्ट आता है इंट्रावीनस। इसके एडवांटेज क्या है, इसकी बायोबिलिटी, जो इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज है कि बायोबिलिटी 100% होती है, डेजर्ट ब्लड कन्वीनियंस अचीव। लार्ज क्वांटिटीज़ में क्या इसको हम दे सकते हैं, मेडिसिन को वोमिटिंग एंड डायरिया इमरजेंसी सिचुएशन में दे सकते हैं। फास्ट रिलीफ मिलेगा, फर्स्ट फास्ट को अवॉइड कर देगा। एंड गैस्ट्रिक मैनिपुलेशन अवॉइडेड, कि गैस नहीं बनेगी, वैल्यूएबल इन इमरजेंसी में भी दे सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज ये है कि इरिटेशन होता है और क्या कहता है ये कम सेफ है, लेस सेफ है, एंड डेंजरस इन्फेक्शन, एक्सपेंसिव है, महंगा है, लेस कन्वीनियंस एंड पेनफुल भी है, पेन भी होता है।
नेक्स्ट आता है इंट्रामस्कुलर रूट। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ये हैं कि ये क्या एब्जॉर्प्शन रीजनेबल यूनिफॉर्म रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्ट एक्शन शो करता है माइल्ड इरिटेशन कैन बी गिवन फर्स्ट पार्ट को अवॉइड कर देगा एंड गैस्ट्रिक फैक्टर कैन बी अचीव्ड। डिसएडवांटेज ये है कि ओनली अप टू 10 ml ड्रग गिवन है, बस 10 ml ड्रग दे सकते हैं। लोकल पेन एंड एब्सेस, जहाँ पे हम देंगे वहाँ पे लोकली पेन होता है, एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, इन्फेक्शन भी होता है और नर्व जो है जहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ की नर्व डैमेज होती है। नेक्स्ट आ जाता है सबकुटेनियस इंजेक्शन अंडर द स्किन, एब्जॉर्ब स्लो सो एक्शन और इज प्रोलॉन्ग। जो इंजेक्ट करते हैं कहाँ, डायरेक्ट अंडर द स्किन, स्किन के अंदर एंड एब्जॉर्प्शन इज स्लो, इसका जो होता है स्लो होता है एब्जॉर्प्शन, सो एक्शन इज प्रोलॉन्ग, इसका एक्शन लंबे समय तक शो करता है। Important is a tablet porous capsule is inserted into the loss of tissue of incision of the skin, which is then sticked up. Example, certain hormonal drugs. Next, intra-arterial rarely used. The anti-cancer drugs are given by the localized effect drug used of diagnosis and peripheral vascular disease. इंट्रा-आर्टिकुलर, इसमें क्या रहते हैं, इंजेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर एडमिनिस्टर्ड इन इन्फ्लेम्ड जॉइंट कैविटीज बाय एक्सपर्ट के थ्रू कॉर्टिसोन इन rheumatoid arthritis. Intradermal drug is given within skin layer dermis, painful, mainly used for testing sensitivity of drug. Example, penicillin, ATS, anti-tetanus serum. Inhalation, administration of vaccine like smallpox vaccine. क्या कहते हैं, इंट्राडर्मल. Topical route of administration. Topical administration is the application of the drug directly to the surface of skin. Includes administration of drug any mucous membrane. एग्जाम्पल है जैसे कि आईज, नोज, ईयर्स, लंग्स. टॉपिकल डोज फॉर्म ऑफ टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड स्किन एंड आई ईयर्स. स्किन जैसे कि क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशन, जेल. इंटरडर्मल पैच, डिस. आइज में आ जाता है सोल्यूशन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट. नोज एंड लंग्स में स्प्रे एंड पाउडर. ट्रांसडर्मल रूट. ट्रांसडर्मल वो रूट है जिसमें किसी भी ड्रग को आपके स्किन में सिस्टमिक सर्कुलेशन में, स्किन में बहुत सारे पोर्स होते हैं और ये पोर आपके ड्रग के अंदर कैपिलरी में पहुंचाने में मदद करते हैं, जिसके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं. हम बात करते हैं कि एडवांटेज के बारे में. ये ट्रांसडर्मल रूट्स होते हैं, ये अवॉइड करते हैं फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म को, टेस्ट को मास्क करता है. ये पेनफुल नहीं है, ये पेनलेस है, इजी टू यूज़ करते हैं हम इसको. इंट्रावेनस 30 to 60 सेकेंड, इंट्राओसियस 30 to 60 seconds, एंडोट्रेचियल 2 से 3 मिनट्स, इनहेलेशन 2 से 3 मिनट्स, सबलिंगुअल 3 से 5 मिनट, इंट्रामस्कुलर 10 से 20 मिनट, सबक्यूटेनियस 15 to 30 मिनट्स, रेक्टल 5 to 30 मिनट्स, इंजेक्शन 30 to 90 मिनट्स, ट्रांसडर्मल टॉपिकली वेरिएबल मिनट्स ऑफ आवर्स.